ऐसी ग्रोथ देख सकते हैं एक शहर के अंदर कि आपका नेगेटिव भी जा रही है या फिर पॉजिटिव भी जा रही है। जब हम देश की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो आज ये आपका इंडेक्स बहुत ज्यादा पब्लिश भी होता है और इससे आपका जो है बेसिकली हमें ये पता लगता है कि अलग अलग कंट्री में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या रैंकिंग आई है और वो किस तरीके से आपका प्रोग्रेस कर रहे हैं। देश में आपका जीएनएच जिसको हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी कहते हैं वो अच्छा नहीं है तो वहां पर प्रोग्रेस के आयाम थोड़े से कम हो जाते हैं। गवर्नमेंट आपका जो है बेसिकली एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाएगी तो लोगों के जो आपका एसडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रो करता जाएगा। मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम आपका कैसे नापते हैं, 0 से लेकर आपका 1 के बीच में। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं सोर्स बेस के अंदर या फिर ऐसे क्वेश्चंस आपका जो है बेसिकली आपको इस साल पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक और बढ़िया से रैपिड रिवीजन के अंदर जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जरा ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आप समझते चलो कि हमें क्या क्या आपका मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर 2 चीजें पता होनी चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव चेंज होता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, जबकि अगर हम बात करें तो इसके दोनों आयाम हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। बट जब भी आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो डेवलपमेंट मतलब आपका क्वालिटेटिव चेंज होता है और वो हमेशा पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी कभी भी कोई ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ का मतलब है कि आप ऐसी ग्रोथ देख सकते हैं एक शहर के अंदर कि आपका नेगेटिव भी जा रही है या फिर पॉजिटिव भी जा रही है। जब हम देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब है कि उसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाना है। अब ये पूरी आपका कहानी जो है, इस पूरी कहानी को इस चैप्टर के अंदर पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उलक। डॉक्टर महबूब उलक ने पहली बार आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट समझाया था और यह कंसेप्ट आपका निकल कर आया था 1990 में। उनके हिसाब से डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों की आपका चॉइसेस को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं सही मायनों में। आप उनको ज्यादा चॉइसेस दीजिए, आप उनको ज्यादा आपका खुलने के लिए चीजें दीजिए, आप उनको चॉइस करने के लिए बहुत सारे आपका आयाम निकाल कर लेकर आइए, पैरामीटर दीजिए, जिससे क्या होगा, जिससे आपका वो हेल्दी लाइफ जी सकेंगे और एक ऐसी लाइफ जी सकेंगे जो कि डिग्निटी के साथ आपका जी जा सके। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने आपका उनके कंसेप्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट की तरह यूज भी किया और बाद में जाकर इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से निकाला। आज ये आपका इंडेक्स बहुत ज्यादा पब्लिश भी होता है और इससे आपका जो है बेसिकली हमें यह पता लगता है कि अलग अलग कंट्री में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या रैंकिंग आई है और वो किस तरीके से आपका प्रोग्रेस कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990 आपका आ रही है, बट उनके साथ साथ एक और भी व्यक्ति थे जिन्होंने इसी कंसेप्ट में आपका और आगे जाकर और अच्छा काम किया, जिनका नाम है नोबेल लॉरेट प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनको भी नोबेल प्राइज मिला इन्हीं आपका कामों के लिए। इन्होंने भी आपका जो है बेसिकली इंक्रीज इन फ्रीडम, डॉक्टर महबूब उलक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन वर द आर्किटेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये पूरी आपका रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये 1990 से आपका निकल कर आई थी। अच्छा, भूटान एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ एक आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी जोड़ता है। एक मेजर है उनका कि अगर उनके देशवासी आपका खुश हैं तो इसका मतलब है कि वो खुशी के साथ साथ आपका जो है बेसिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। बट अगर उनके देश में आपका जीएनएच जिसको हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी कहते हैं वो अच्छा नहीं है तो वहां पर प्रोग्रेस के आयाम थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ material progress and technological development are approached more cautiously, taken into the consideration that the possible to harm they might bring to the environment or other aspect। इनका कहना यह है कि आप जो बाकी की आपका बेसिकली जैसे मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस कर रहे हैं तो कर लो पैसे के हिसाब से, बाकी हिसाब से, बट अंदरूनी जो आपका बेसिकली हमको क्या करनी है, अंदरूनी जो डेवलपमेंट करनी है वो कैसे होगी, उसके लिए आपका पैरामीटर ये इस्तेमाल किए गए हैं। अब अलग अलग अप्रोचेस आती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। जैसे सबसे पहली अप्रोच आती है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की देखेंगे। दूसरी आती है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच में आपका ज्यादातर इस बारे में बात होती है कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा बढ़ाया जाए। जैसे जैसे गवर्नमेंट आपका जो है बेसिकली एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाएगी तो लोगों के जो आपका एसडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रो करता जाएगा। और खर्च किस चीज पर करना है, जैसे आप हेल्थ पर खर्च कीजिए, एजुकेशन पर खर्च कीजिए, इन कामों पर खर्च कीजिए। फिर आते हैं बेसिक नीड अप्रोच। ये आईएलओ ने दिया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने आपका जो बेसिकली 6 बेसिक नीड्स के ऊपर फोकस किया हुआ है। हेल्थ, वाटर, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग।
फिर आते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच के ऊपर, जिसको आपका प्रोफेसर अमृत्य सेन जी ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमें ये इंश्योर करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ एक्सेस हो रिसोर्सेज का लोगों के पास, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज आपका लोगों को मिल पाए। उसके अलावा कुछ इंडिकेटर हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आते हैं, जिसमें सबसे पहले एरिया ऑफ हेल्थ आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है इंडिकेटर चूज किया गया है। दूसरा है एजुकेशन, एजुकेशन में आपका एडल्ट लिटरेसी रेट और उसके साथ साथ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने लोग आपका एजुकेशन में या स्कूल्स के अंदर एनरोल किए जा रहे हैं। नंबर ऑफ एडल्ट्स हु आर एबल टू रीड एंड राइट, ये भी आपका एजुकेशन का ही पार्ट है। और हेल्थ के अंदर हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसका मतलब होता है कि लोगों के अंदर आपका जो बेसिकली जीने के आपका जितना ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं, जितनी आपका जो है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो रही है, वो भी हेल्थ का एक पैरामीटर है। और लास्ट में आता है एक्सेस टू रिसोर्सेज, जिससे हम आपका क्या करते हैं, जिससे हम आपका उनके पैरामीटर को नापते हैं। उसके अलावा मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम आपका कैसे नापते हैं, 0 से लेकर आपका 1 के बीच में इंडेक्स आता है। तो जितना 1 के पास जाएगा, 0.9, 0.988, 0.8, तो इसका मतलब है कि वहां की कंट्री आपका अच्छा कर रही है। और जितना पीछे की तरफ आएगा 0.1, 0.1.5, तो ऐसा करके इसका मतलब है कि ये पीछे की तरफ आपका जा रहे हैं आप, ठीक है। तो 0 से 1 तक आपका जो 1.5 नहीं आएगा, क्योंकि 1 से फिर वो ऊपर चला जाएगा, 0.015 आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो बेसिकली 0 से 1 के बीच में आपका रैंकिंग आपको समझ में आएगी। एसडीआई रिपोर्ट पब्लिश की जाती है 1990 से, ये बात मैंने आपको दोबारा बता दी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज को आपका डिवाइड किया जाता है ऐसे कि वेरी हाई में अगर आपकी इंडेक्स रेट है 0.800, तो 66 कंट्रीज है, इसमें लगभग आपका जो वेरी हाई में कैटेगरी में आ जाएंगे। 0.700 से 0.799 तक आपका हाई कैटेगरी में आ जाएंगे। 0.550 से 0.669 तक मीडियम कैटेगरी आ जाएगी। और 0.5949 से नीचे आपका जितने भी जाएंगे तो लो कैटेगरी के अंदर आपका उनको ट्रीट किया जाएगा। अगर आप 2022 के हिसाब से आपका एसडीआई की रैंकिंग देखते हैं तो उसमें नंबर 1 पर है नॉर्वे, फिर आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फिर बेल्जियम और यूनाइटेड स्टेट। उसके अलावा ये इंडिया की रैंकिंग से आपका जो है बेसिकली जो दिखाई गई थी 126 है ना, अब ये आपका जो है 2020 के हिसाब से आपका रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट मींस इनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस एंड रेजिंग ऑफ वेलबींग, और दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी अचीव बाय इन्वेस्टिंग मोर हेल्थ ऑन एजुकेशन। तो अब आप देखेंगे कि इनके दोनों ही स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है आपका जो है ऊपर, क्योंकि हमने देखे थे कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों पैरामीटर आपका इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, मतलब इंडिया की रैंक आपका जो इस वर्ल्ड इज 134 एंड एसडीआई मेजर अचीवमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें देखो दोनों ही आपका जो है बेसिकली एक्सप्लेनेशन ट्रू है, बट ये अगर आप कहें कि अचीवमेंट है आपका जो है मोर्टेलिटी रेट के साथ, तो वो आपका नहीं है, क्योंकि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उसका। उसके बाद स्टडी द ग्राफ केयरफुली विद द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ, व्हाट डज द वुमेन होप टू अचीव द फ्यूचर, व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज। अब आप इसको आपका जो है बेसिकली देखकर आप क्या कर सकते हैं, इसके आंसर दे सकते हैं। मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट लॉन्ग वन, इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस, ये आपका बता देंगे। शी होप्स टू फाइंड अ चीपर एंड मोर इफेक्टिव क्योर टू ट्रीट कैंसर, एंड इमेज शोज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन होपलेसनेस एंड एम्बिशन। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं सोर्स बेस के अंदर, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आपका जो है बेसिकली आपको इस साल पेपर में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा हाउ टू डिफरेंट अप्रोच डिफाइन एंड मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसमें आपका इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच, ये मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद हाउ वुड यू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट आर द 4 मेन पिलर्स। तो उसमें एक आता है इक्विटी, ये वाला पोर्शन आपका रह गया। इक्विटी क्या होता है, जहां पर आपका रेफर्स टू प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी, जहां पर अपॉर्चुनिटीज सबको बराबर दी जाए। उसके अलावा और रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज हो। फिर आता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि ह्यूमन लेबर आपका कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रही है, रिसोर्सेज ऑफ द नेशन को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। और फिर आता है एम्पावरमेंट, इसमें होता है राइट टू मेक चॉइसेस, मतलब आप कितनी आपका जो है चॉइसेस के लिए आप फुलफिल कर सकते हैं, या आपको कितनी चॉइसेस बनाने के लिए आपका बातचीत या फिर आपका गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी चीजों में चॉइसेस मिल रही हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपका जो है भाई साहब अपना कंप्लीट होता है। और कमेंट सेक्शन में आपको जो है आपके बहुत सारे प्यार के लिए मैं तैयार रहूंगा। मिलते हैं आपका एक नए अप्रोच के साथ या फिर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन डोंट लेट योरसेल्फ डाउन। अपने पेरेंट्स को आपको प्राउड कराना है। ये साल है जहां पर आप अपनी खुद की आपका चीजों को चेंज करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।